मैं कर्म करूं या ये तुम भी कर्म करो। कर्म करने की जरूरत क्या, कुछ भी नहीं है। लीला भगवान जैसे लीला भाव से कर्म करे हैं, ऐसे तुम स्थित प्रज्ञता के भाव से कर्म करो। जहां भक्ति को प्रश्न आयो है वहां भगवान ने पाछा ये बात बता दी है कि भाई भक्त तो वो अच्छो के जो अपने सारे कर्म को मोकू समर्पण करे, खुद के कर्म को खुद करे, यो नहीं, खुद के कर्म करके जो मोकू समर्पण करे वो मोकू भक्त अच्छा लगे, वहां ये बात बता दी। तो ये निरंतर पॉलिसी भगवान ने अपनाई है, सर्वम सर्वमयम, या बात को समझाने के लिए। क्योंकि कर्म होए, चाहे ज्ञान होए, चाहे भक्ति होए, ये मार्ग त्रिविध होते भय भी इनमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। ये बात निरंतर जैसे भगवान समझाना चाह रहे हैं, वही तरह से यहां गोपिकान को भगवान ने चीरहरण के बाद जो एक उपदेश दियो है, वहां में ये दियो कि न मैया वेशित धियाम कामक कामाय कल्पते भर्जिता कथिता धाना भूयो बीजाय नेशते। तुम मेरे को चाह रही हो, वहां में कोई दोष नहीं है, पर बुद्धि को अच्छी तरह से तुम मेरे में लगाओ, ऐसी तरह से लगाओ कि तुम्हारी कामना के लिए मैं तुमको पसंद आ रही हूं, ऐसे नहीं, मेरी कामना तुमको होनी चाहिए। बात में फर्क हो गया ना। मेरी कामना पूर्ति के लिए भगवान पसंद आनो, और भगवान पसंद आ रहे है वाली भगवत कामना होनी, तो बात को अंतर है। तो भगवान पसंद आ रहे है वा के लिए भगवत कामना यदि तुमको हो रही है, तो भगवान कह रहे हैं न मैया वेशित धियाम कामक कामाय कल्पते। जिनकी बुद्धि मेरे में आवेशित है उनको काम काम नहीं रह जाएगा। जैसे भर्जिता कथिता धाना भूयो बीजाय नेशते, धान को अपन भूंज लें, जैसे पॉपकॉर्न बना लें, वह पॉपकॉर्न को बहुत पाछो पेड़ नहीं उग सके। बात नहीं ना, मकाई को अपन बना लेना, तो मकाई को दाना बोओगे तो मकाई उग सकेगी, पर पॉपकॉर्न डालोगे तो नहीं उग सकेगी। जैसे अपन ने चावल की पका ली और भात बना लियो, वाह पके भाई भात को कहीं बोओगे तो पाछो वृक्ष नहीं उग सके। तो वो कह रहे हैं कि भर्जिता क्वथिता धाना भूयो बीजाय नेश्यते। तो वह संदर्भ में कह रहे हैं कि बुद्धिश्चेत समर्पिता तदा सर्वमेव समर्पितम इति बुद्धि समर्पणमेव आह। तुम पहले अपनी बुद्धि तो सुधारो मेरे बारे में, पीछे सारी बात सुधरने लगेगी और बुद्धि में ही लफड़ा हो जाए अपने को, तो फिर भगवान को स्वरूप समझ में आना मुश्किल है। क्यों? फिर तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, अपनी समझ ही बिगड़ गई। अब अपन यह समझते हैं कि भगवान की लीला ही अपने को बाधक है, भगवान की शरणागति अपने को बाधक है, तो बुद्धि में लफड़ा हो गया, फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि बुद्धि सुधरेगी तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। जो वृक्षण को उपदेश दियो, वहां में भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई कि पश्येतान महाभागान परार्थैकांत जीविनाम वात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयंति न। ये देखो वृक्षण को तुम देखो, गोप बालकन को समझायो कि ये परार्थैकांत जीवी हैं, जो वात वर्षा तप हिम सबको सहन कर रहे हैं। इतनो ही नहीं, खुद सब सहन कर रहे हैं। अहो एशाम वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीविनम। ये वृक्ष कितने वैष्णव हैं, वहां को रहस्य समझो कि सर्व प्राणी के लिए उपजीवी वृक्ष हैं। सारो प्राणी इनके कारण सर्वाइव कर रहे है। सुजनस्यैव येषाम वै विमुखा यान्ति नार्थिना। ये तो सुजन है कि जिनके पास कोई भी जो है वो अर्थी है, वो विमुख नहीं जा सके, जो भी जाएगा वह मिलेगो ही। पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कल दारु भी गंध निर्यास भस्मास्थि तोकमई कामान वितनवते। या तरह से भगवान ने उनको स्वरूप समझाया वृक्ष को, जो जड़ हैं कि ये स्वभावतः इतनो काम कर रहे हैं। अब जाके कर्मठ जो हैं उनको चेक करो, जिनने शास्त्र जान लियो है उनको चेक करो। इनने बेचारे इनने शास्त्र नहीं पढ़े तो वृक्षण ने, पर ये इनको इनकी लाइफस्टाइल इतनी आइडियल लाइफस्टाइल है, और जो शास्त्र जान के और कर्मठ है, कर्म परायण है, उनकी लाइफ चेक करो कि भगवान खुद कहवा रहे हो कि भाई भूख लगी रो, करे गेट आउट, यहाँ कोई नहीं है, हम अभी कर्म कर रहे हैं।
मैंने यही लिए अपने पुष्टि अस्मिता में कहे वो खास एक डायलॉग लिखे तो कि वो वरराजा जो है वो वरघोड़ा पे से पड़ गया और सब वरराजा की वरनागी में नाचते हुए जा रहे हैं और उनने कही भाई वो तुम फटाकड़ा फूटे और वरराजा घोड़ा पे से चुप रहो, अभी हम नाचने को करते हैं। गिर गया हुआ कि कोई हम थोड़ी जिम्मेदार है, घोड़ा जिम्मेदार है, अब क्या करना। ये कर्मठता जो है ना या तरीके की कभी घातक भी हो सके, जा वक्त या में सेंस ऑफ प्रपोर्शन नहीं रह जाए है, तो वो बात भगवान ने ज्ञानोपदेश, कर्म वाले को ज्ञानोपदेश दियो, ज्ञान वाले को कर्मोपदेश दियो। अल्टीमेटली वो जो गीता की पॉलिसी है वो वहां जो है वो केवल उपदेश मुद्रा से समझाई है, यहाँ वही पॉलिसी लीला मुद्रा से समझाई गई है। अंतर इतना ये है। वाक्य बाद ये ब्राह्मण है क्यों भगवान को नहीं पहचान पाए, तो वाकई लिए भागवत बड़ा मजेदार रीजन दे रही है कि तद्ब्रह्म परमम साक्षात भगवंतम अधोक्षजम मनुष्य दृष्टिया दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मेनिरे। यद्यपि वो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात अधोक्षज है, परम ब्रह्म है, पर ये खुद क्योंकि मनुष्य भाव से ग्रस्त थे कि हम मनुष्य हैं, हमारे में इच्छा स्वातंत्र है, हमारे में कर्म स्वातंत्र है, हम कर्म करेंगे, तो उनके वहां को कुछ भूख लगी होगी या लिया मांगते होगा, उनको ब्रह्म तरीके रिकॉग्नाइज करने की फुर्सत नहीं मिली। मनुष्य दृष्टिया दुष्प्रज्ञा, उनकी प्रज्ञा इतनी खराब हो गई कि मर्त्यात्मानो न मेरे, जैसे खुद को मरणशील मान रहे थे कि मरने के पहले कोई तरह से कर्म पूरा करके जाएं, ऐसे उनने माने कि भूख के कारण मरते होंगे जो कुछ मांग रहे हैं, तो अपने काय को दे दो। तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी भई। वहां पे महाप्रभु जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि मानुष भावे नहीं वो व्याप्ता, उनको मनुष्य होने का भाव कि हम कर्म कर सके, हम इच्छा स्वातंत्र है, इतना प्रबल हो गयो। मनुष्य वयम इति मन्य माना भगवंतम अपनी तथैव मन्यते, भगवान को भी अपने ही मॉडल से पैरामीटर से माप रहे हैं। कैसे कि यथा चौरस सर्वामेव चौरान जानाति, जो चोर है वह को लगे कि सारी दुनिया चोर है। अब वह को कहे भाई नहीं चोर है, भाई अपने को पता नहीं चले, कुछ न कुछ तो चोर तो ही होगा, चोर को पाछे ऐसा है। तथा मूर्खा देवमपि आगतम स्वसमानमेव मन्यते, मूर्ख की यह खासियत है कि साक्षात भगवान भी प्रकट हो जाए तो वो भगवान को भी पाछो अपने पैरामीटर पे नाप के यूं ही कहेगा कि ये तो जो है वो सेक्स की लीला करे, तो मूर्ख है ना। तथा मूर्खा देवमपि आगतम स्वसमानमेव मन्यते यथा व्याधस तपस्विनम, तो या तरीके को अज्ञान उनको हो गयो और वह ज्ञान को पाछो निवृत्त कैसे भयो, वह को भी बड़ा सुंदर भागवतकार अपने को समझावे है कि जा वक्त भगवान ने के पास गोपन न्याय की कही कि भाई वो तो कुछ दे ही नहीं रहे खाने को, तो भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, ये सब बहुत शास्त्रज्ञ विद्वान है, इनको मत कांटेक्ट करो, उनकी पत्नी को जाके कहो, पत्नी को जाके कही और उनने सारा खाना दे दियो। ब्राह्मण रोकते रहे कि मत दीजिए मत दीजिए यज्ञ के लिए, उन्होंने कहा यज्ञेश को हम दे रहे हैं खाना, तुम यज्ञ कह रही हो, यज्ञाधीश्वर के लिए खाना दे रही हैं। तब फिर ब्राह्मण को रियलाइज भयो कि भाई, फिर उनने सोचो कि क्या लफड़ा है, और फिर जाके उनने पत्नी से ही माफी मांगी, ऐसे नहीं भगवान से भी माफी मांगी कि भाई माफ करो, हम समझ नहीं पाया आपको कि आप साक्षात भगवान हो। ये आखिर दो लीलाएं हैं जिन दो लीला को ये अपने द्वारकेश जी यहाँ देख रहे हैं। महोदार चरित्रवान और प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष, उनको ध्यान यहाँ फिसल जा रहे हो कि देखो ये दो नामन में तो वो लीलाएं उनको समझ में आ रही है। अब कैसे उनको समझ में आ रही हैं वो उनकी मस्ती अपन देखें, थोड़ा इंटरवल कर लें, वाक्य बाद देखें तो आप भी फ्रेश हो जाओगे।
तो अपन ने जो सारा संदर्भ है, जहाँ संदर्भ पे द्वारकेश जी को ध्यान फिसल रहे है, वो सारा अपन ने देखियो। वो देखने के बाद अब आपको ये टीका में प्रॉब्लम नहीं होगी कि इनको कैसे ध्यान फिसल रहे हो, कहाँ फिसल रहे हो। द्वारकेश जी कह रहे हैं महोदार चरित्रवान की व्याख्या करते। थोड़ो ब्लर आ रहे हो, थोड़ा वॉल्यूम कम करें। एकोनविंशाध्यायार्थबोधकं नाम आहु महोदार चरित्रवान इति। कह रहे हैं 19वें अध्याय को जो नाम है, वह अध्याय को जो अर्थ है, जो मैंने आपको सब अभी विस्तार से बताया, वह अर्थ को बोधक नाम गोसाई जी कह रहे हैं महोदार चरित्रवान। अब ये बात की जो मजा है ना, वो अपन तभी ले सके कि जब अपन जैसे इनको ध्यान फिसल रहे हो, ऐसे अपन अपनों भी अभी तक जो सुने वह सुने भाई में से अपनो ध्यान अपन फिसला में, तो नहीं तो क्या हो जाएगा। जैसे नाव को जा वक्त किनारा पे बांधी जाए तो खूंटा से और बांध दी जाए, और नाव चलाने की धांधल में अपन किनारा पे हलेसा लगाते रहे, घंटा 2 घंटा हलेसा लगाओ और नाव आगे थोड़ी जाएगी, क्योंकि खूंटा से बंधी भाई नाव है। तो वो यदि आपको नाव को सचमुच में अपने हलेसा से आगे चलानी है, तो खूंटा पे से जो बंधे भयो है वह को खोलना पड़ेगा। ऐसे वो द्वारकेश जी के मूड में अपने को आना पड़ेगा कि अपना ध्यान निरंतर द्वारकेश जी की तरह हर वक्त ये सर्वोत्तम के नाम अंशु ठाकुर जी की या लीला में फिसल तो रहे। जो मध्वाचार्य जी ने बात कही के जाको ध्यान गुरु को नमस्कार करने में भी भगवान पर फिसल जाए है, वो उत्तम कोटि को अधिकारी है। तो ये बात अपने को मेंटली अपने को वाकई लिए तैयार करना पड़ेगा, तब तो यह इनके अर्थ करने की। और सबसे मजेदार बात एक पाची ये है कि फिसलने वाले को खाली फिसलने को बहाना ही चाहिए, तो सीरियस कोई एफर्ट नहीं करने चाहिए। जैसे सीढ़ी पे से अपने को फिसलना है तो बहुत सधे भय कदम धरो तो फिसल नहीं सकोगे, कुछ कुछ बहाना चाहिए फिसलने को, कि भाई पानी आ गया, कि एक स्टेप ज्यादा लिवा गयो, कि एक स्टेप कम लिवा गयो, या जितनी हाइट थी उतनी हाइट के हिसाब से पैर नहीं धरे, गुड़ 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 फिसले। ऐसे फिसलने को सिर्फ फिसलने को बहाना चाहिए। तो वो क्या क्या बहाना ये क्रिएट करे हैं, वाकई खूबसूरती भी अपन देखें तो ही वो अपन फिसलने के मूड में हो तो ही मजा आ सके, वरना तो या टीका को आनंद आनो मुश्किल है। सो निरंतर अपने को सर्वोत्तम स्तोत्र की सीढ़ी चढ़ते वक्त वो वह तरह से माने वो रिजिडिटी अपने को स्टेप्स की अवॉइड करनी पड़ेगी, कि जिन रिजिडिटी के स्टेप्स की रिजिडिटी में अपन फिसल न सकते हो, ऐसी रिजिडिटी अवॉइड करनी पड़ेगी। अपने आप को थोड़ा सा वह तरीके को बनाना पड़ेगा कि कुछ बहाना हो और फिसले। वो फिसलने की उनकी ब्यूटी देखो। तो कह रहे हैं महोदार चरित्रवान। तो यहां में उदार शब्द जो है ना, कह रहे हैं उदार शब्द जो कैसे बने है कि री गतौ धातु है। उदार तो री जाने के अर्थ को धातु है, जासु नर बने।
तो री गतौ में जब उत उपसर्ग लगाओ और आ उपसर्ग लगाओ तो उदार हो जाए। जो ऊपर जातो हो वहां नाम उदार। सचमुच में बात ऐसी है कि तुमको उदार होना है तो जा लेवल पे तुम हो वासु, तुमको थोड़ा ऊपर उठना ही पड़ेगा, वहां के बिना तो उदारता प्रकट नहीं कर सकोगे। अरणम आरम गमनम इति यावत महच्च तद आरम चरित्रम अस्ति अस्य इति महोदार चरित्रवान। महत् महोदार में महा उत और आर, तो महत जाको आर है, आर माने चरित्र है, वो महोदार चरित्र, और वो या को महोदार चरित्र है, या के लिए महोदार चरित्र कृष्ण है। कृष्ण कैसे महोदार चरित्र हो गया? अब देखो फिसल रहे हो। अरे मैम कृष्ण कहां से आ गया? वो मेथड नहीं है जो मेथड उनकी हती हमारे ताजी महाराज की। ताजी महाराज को भी ध्यान थोड़ा फिसले हुआ है, पर वो तो स्ट्रिक्टली ग्रामेटिकल रूल के कोई कंपल्शन के कारण फिसले हो। पर द्वारकेश जी को ध्यान तो ऐसा फिसला है कृष्ण में कि हुड़ 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 करके सीधे कृष्ण तक पहुंच जाए। तो वो कैसे फिसल रहे हो बता रहे हैं। उदार का मतलब क्या कि जो ऊपर उठे। तो ठाकुर जी वो जो उनके वस्त्र चोर के वृक्ष पे विराजे ना, वो उदार वृक्ष पे, उत ऊपर जो उठते वृक्ष पे जाके चढ़ बैठे ना, वो उदार चरित्र, महोदार चरित्र, बहुत ऊंचे जाके विराज गए ठाकुर जी। महोदार चरित्र वो कह रहे हैं कि ये कहां बताई? हेमंते प्रथमे मासे ने बात बताई। मने उदारो नीपद्रुम महांश्च असौ उदारश्च महोदार तस्मिन चरित्रवान। वहां में उनने ये सब कपड़ाएं टांग दिए उनके जाके, ये महोदार चरित्र कर दिया। वो कपड़ाएं किनारा पे उतार के गई थी, ठाकुर जी ने सारे कपड़ाएं जो है वो वृक्ष पे लटका दिए, ये उदार चरित्र हो गया। तदुक्तम तासाम वासांसी उपादाय नीपम आरुह्य सत्वर। अथवा वो कह रहे हैं कि यदि अदेय दान के रूप में कॉन्टेक्स्ट में उदार चरित्र लेना है, क्योंकि या के पहले नाम आया है अदेय दान दक्ष, तो अदेय दान दक्षोपयोगी यदि कोई उदारता अपने को लेनी है तो कैसे लेंगे? तो कह रहे हैं कि वरदान रूपम चरित्रम तद्वान। वरदान दियो कि नहीं? अब मैं आपको बता चुके हो कि इनको भाव जो आखो तो वो भाव प्रभु के, मैं अपने सब कुछ सर्वस्व विनियोग को भाव तो प्रभु ने कही कि भाई ये तो तुमने कात्यायनी के व्रत सु मांग्यो, अब कात्यायनी के व्रत सु मांग्यो, मैं जो देना चाहूं वो कात्यायनी थोड़ी दे सकेगी। और यदि मैं वो दे दूं तो एक मोह पैदा हो जाएगा कि कात्यायनी का व्रत सफल भयो, ऐसा तो होने ही नहीं दूंगा। तो उदार चरित्र किया। उदार चरित्र कौन से अर्थ में कि जो मांगे सो नहीं दियो, वहां से ज्यादा दियो। तो दो बात एक साथ हो गई ना, कि तुमने जो मांगियो जाके लिए व्रत किया वो व्रत तो फेल गयो, और मैं जो दे रही हूं वो मेरी इच्छा से दे रहे हो, वो तुमने व्रत से मांगे नहीं। तो ये वरदान को जो चरित्र है, वो वरदान को चरित्र जो है वो भोग्य भाव को है। अपने यहाँ ये लिए महाप्रभु जी ने ये बात बताया कि जब वक्त उनको वस्त्र पाछे लौटाए, वह वक्त भगवान ने इन गोपिकान में वो जो पूतना के द्वारा भक्षित जो बालक हते, उनको जो पुंभाव हतो, भोक्तृभाव, वो मैंने आपको बताया, तो अपने में मर्ज करने के कारण उनमें भोक्तृभाव आया, तो वो वहां स्थापित कर दियो। अब देखो एक दिव्य मोह पैदा भयो कि प्रभु को भोग कौन ने किया? प्रभु ने किया कि गोपिका ने किया? प्रभु को भोग गोपिका ने नहीं किया। प्रभु ने अपने भीतर समाये भय जो बालक हते
उनको वहां स्थापित कर दिए, उनके द्वारा प्रभु भुक्त भय, और इनको कात्यायनी व्रत फैल गया। पर विद इन द मॉडल, वो मैंने यही लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको मोह का समझाया कि वहां में कई फैक्टर काम कर रहे हैं। तो जैसे चेतना एक काम कर रही है, जैसे अहंकार काम कर रहे हो, जैसे इंद्री काम कर रही है, देह काम कर रहे हो, प्राण काम कर रहे हो, वहां में भोक्तृभाव को एक अलग चेतना उनमें और स्थापित करी गई, और वहां के द्वारा प्रभु को भोग हो रहे हो। या के कारण न तो प्रभु की आत्मारामता खंडित हो रही है, या बात को देखो, क्योंकि वो जो जीव हैं वो प्रभु में, एक दृष्टि से देखो तो सायुज्य भावापन्न, जो प्रभु में मर्ज हो गए जीव, वो प्रभु के सायुज्य भावापन्न होने के कारण मर्ज हो गए, और उन जीवन को पाछो निष्कासन के द्वारा उनको भोक्तृभाव के रूप में यहाँ प्रदान किए हैं, और मौत माने उनको जो देह जो है वो इन गोपिकान को रखे है। तो ये बड़ी मोहदारता है, यहाँ में मोह भी कुछ है, पर यह मोह कोई को ठगने के लिए नहीं है, क्योंकि वो आखिर होल सिस्टम के तहत गोपिकान को लग रहे हो कि हमने प्रभु को आनंद भोग्यो, प्रभु समझ रहे हैं कि वो आनंद मैंने अपनो भोग्यो, कोई को मैंने कोई सु में भुक्त भयो ही नहीं। या अर्थ में वो जो सुधा है वह को सर्वा भोग्या सुधा कही है, कि वह सुधा को कोई भोग कर ही नहीं सके। माने भगवान को भोग्य कौन बना सके? भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मक्त्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। भगवान जो है वो सर्वभोक्ता है, सर्वभोक्ता को भोग कौन कर सके? सर्वभोक्ता ही कर सके। तो या तो अपने में भगवत भाव प्रकट हुए तो अपन में भगवत भोग को भाव आए, क्योंकि भगवान यही नहीं, मैं अपने वो चार्ट में आत्मरति बता चुके तो कि भगवान आत्मरति ही करे है, विषय रति तो करे ही नहीं है। वह तरह से भगवान ने आत्मरति ही करी, पर भगवान की आत्मरति ही अपने में वो मोह भी पैदा कर सके है। वो एक दिव्य मोह है कि जहाँ में अपने को ये लगे कि भगवान अपने साथ रति कर रहे है। तो ये एक आंखों, या आंखों महोदार चरित्रवान को ध्यान द्वारकेश जी को या तरह से फिसल रहे है। यद्वा कह रहे हैं महोदार चरित्रम येशांते महोदार चरित्रा। ये वृक्षन की जो ग्लोरीफाई किया भगवान ने, कि देखो ये कितने दानी हैं, अपना सब छाया फल फूल पेड़ सबको उपकार कर रहे हैं, कितने महोदार हैं वृक्ष। ये महोदार में देखो उनको भगवान स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान जिनकी स्तुति कर रहे हैं वो कितने महोदार। या तरह से उन महोदारन को जो चरित्र है वो भगवान अपने को समझा रहे हैं। वो मैं आपको सुबोधनी को वचन समझा चुके हो कि जो भगवत भावापन्न हुए है वो ही सर्वार्थ हो सके है, जो भगवत भावापन्न नहीं हुए है। यह बात को ध्यान समझो कि भगवान जो है, देखो भूलो मत, उपनिषद ने यह रहस्य को समझाया है, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवारे धनस्य कामाय धनम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय धनम प्रियम भवति। क्या कहना क्या चाह रहे हो उपनिषद? उपनिषद समझाना यह चाह रहे हो कि यदि तुमको ब्रह्म प्रिय नहीं हो तो, यदि तुमको भगवान प्रिय नहीं हो तो, अब भगवान तो मोह के कारण पैदा करके छुप गए हो, क्योंकि भगवान ने क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रकट करी है सृष्टि में, आनंद तो प्रकट किया नहीं है, अपनो आनंद प्रकट किया नहीं है करके तुम वह आनंद को खोज रहे हो। अब वह आनंद को खोजने में तुम्हारे सामने जो भी चीज आ जा रही है वह के साथ तुम ट्रायल और एरर मेथड कर रहे हो। जैसे बच्चा को माँ को दूध पीना हो तो अंगूठा चूसे लग जाए, भले दूध निकले कि नहीं निकले। ऐसे अपने यहाँ क्रिया है, ज्ञान है, वसु अपन कुछ समझ सके हैं, कुछ कर सके हैं, कुछ कर सके हैं, पर खोज अपन क्या रहे हैं? क्रिया खोज रहे हैं कि ज्ञान खोज रहे हैं? तो उपनिषद ये समझाया कि न क्रिया खोज रहे हैं न ज्ञान खोज रहे हैं, अपन मूल में आनंद खोज रहे हैं। क्रिया के द्वारा भी आनंद खोज रहे हैं,
ज्ञान के द्वारा भी आनंद खोज रहे हैं। ज्ञान से यदि आनंद मिलतो है तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्रिया से यदि आनंद मिलतो है तो क्रिया कर रहे हैं, विषय से यदि आनंद मिलतो हो तो अपन विषय खोज रहे हैं। पर विषय को भी खोज काय के लिए रहे हैं? आनंद के लिए। मैंने यही लिए भूमिका के तौर पे अपनी सारी बातें बता के कैसे बाल में अपने को आनंद आ जाए, बड़े बड़े बाल, और वही बाल में पाछा आनंद क्यों नष्ट हो जाए? यदि सचमुच में आनंद है तो वो सब आपको समझाओ करके कोरिलेट करोगे तो सारी बात समझ में आएगी कि अपन हर चीज में आनंद खोज रहे हैं, पर आनंद वहां है नहीं। क्योंकि भूले चुके भी इन सब में यदि आनंद हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। आनंद यहाँ है नहीं, पर खोज अपन ट्रायल एरर मेथड से। जैसे बच्चा को दांत आवे ना, फिर दांत आवे तो बच्चा को मसूड़ान में खुजली आनी शुरू हुए, तो जो चीज मिली डाल मुंह में, जो चीज मिली डाल मुंह में। असल में आपको क्या खुजली आ रही है, दांत आ रहे करके, पर वो हर चीज को मुंह में डाल के और कथनचित वो ट्रायल एरर मेथड करते रहे बच्चा। ऐसे अपने को भी कुछ क्रिया के और ज्ञान के दांत आ रहे हैं और हर चीज को अपन ट्रायल एरर मेथड से मुंह में डाल डाल के देख रहे हैं। बच्चा की एक सहज इंस्टिंक्ट हो जाए वक्त, और यही लिए बच्चन को डायरिया हो जाता है, क्योंकि सब चीज मुंह में डालते रहे करके दांत आवे तो डायरिया और हो जाए। तो वो बात ध्यान समझो कि ये जो अपनी प्रक्रिया है कि आनंद की खोज में अपन हर चीज को ट्राई कर रहे हैं, वही में ही अपने को बहुत सारे डायरिया हो रहे हैं। यदि अपने को आनंद मिल जाए तो डायरिया नहीं होगा, पर जितने डायरिया हो रहे हैं संसार के, वो यही नहीं हो रहे हैं कि आनंद तो मिल नहीं रहे, और आनंद के सब्स्टिट्यूशन में अपन कई चीज को ट्रायल कर रहे हैं कि भाई यासु मिल जाता है, चलो यासु आज नो लाओ लीजिए जी, काल कोणे डिटी छे करके अपन ट्रायल एरर मेथड से हर चीज को ट्राई कर रहे हैं। आनंद पाछे मिल नहीं रहे, पर डायरिया जरूर हो जाए। तो यह रहस्य को अच्छी तरह से समझो कि ये जो आनंद प्राप्त करने को आपको प्रकार है, वह में प्रभु तो अपना आनंद प्राप्त करे, पर अपने को क्योंकि आनंद तिरोहित है, यानी अपन हर चीज के साथ ट्रायल एरर मेथड से ट्राई कर रहे हैं, कहीं से आनंद मिल जाए। वहां में अपन मूल में वापर क्या रहे हैं? अपनी क्रिया शक्ति और अपनी ज्ञान शक्ति, वासु आनंद खोज रहे हैं। तो वो जो आनंद खोज रहे हैं, वो आनंद की खोज जो है, वो प्रभु जो है, वो जा वक्त अपने को मिले तभी संतुष्ट हो सके। बाकी तो ट्रायल एरर मेथड से सहस्त्र परिवत्सर से चल सके और सहस्त्र परिवत्सर तक चल सके है, और सहस्त्र विषयन में जा सके है, और सहस्त्र तरह की अहंता और ममता से ये लुप्त हो सके है। ये ट्रायल एरर मेथड, वहां में कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि लीला को स्वरूप ऐसा है। वाक्य बाद द्वारकेश जी कह रहे हैं, प्राकृता अनुकृति व्याज विंशाध्यायार्थ बोधक नाम आहु प्राकृता अनुकृति व्याज मोहितासुर मानुष। प्राकृता साधारणा मनुष्या तेषाम अनुकृति व्याजहार पुनर्गोपान दर्शयन लौकिकीम गति। गोप बालकन को भूख लगी, तुमने ठाकुर जी से खाना मांगियो। अब क्या ठाकुर जी भगवान उनको खाना दे नहीं सकते थे? खाना दे सकते थे, पर लोक में प्रकट भय हैं तो वृक्ष को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझो, वृक्ष को ग्लोरीफाई कर रहे हैं इतना कि वृक्ष तुमको सब कुछ देगा जो मांगोगे तो, और खुद नहीं दे के उनको ब्राह्मण के पास भेज रहे हैं कि जो ब्राह्मण के पास खाना है वहां ले आओ। अब वासु क्या लगे कि खाना अंत में ब्राह्मण ने नहीं दियो तो ब्राह्मण ही ने दियो, प्रभु ने तो नहीं दियो। पर या तरीके को आसुर भाव, भगवान को भी अंत में तो ब्राह्मण ही के पास ही भेजना पड़े ना, खुद तो नहीं दे सके। बात समझ में आई कि जब भगवान के दोस्तन को भूख लगी तब भगवान भी खुद तो खाना सप्लाई नहीं कर सके, ब्राह्मणी के पास ही भेजना पड़े हो, ब्राह्मणी के पास भेजना पड़े हो करके अपने को अपने लौकिक पुरुषार्थ ही करने चाहिए। प्राकृता अनुकृति व्याज मोहित आसुर मानुष। ऐसी बुद्धि आसुरन को पैदा हो सके है जीवन को। गोप बालकन को ऐसी पैदा नहीं भाई, वो वहां मांगे भी उनने जाके, ब्राह्मण के पास मांगे, वहां से इंसल्टेड होके भी आए
क्योंकि वह ब्राह्मण पाचे ही समझे कि बेवकूफ बालक हैं, कुछ बकवास कर रहे हैं, तो भगवान आ गए भोजन मांग रहे हो। भगवान आ गए तो भोजन की क्या जरूरत है, भोजन मांग रहे हो तो भगवान कैसे? उनको ये प्रॉब्लम हो गई ब्राह्मण को। तो भगवान ने उनको कितने लेवल पे वृक्षन से डिग्रेड करवायो, उनकी पत्नी से डिग्रेड करवायो, क्योंकि वो तो ऐसा पढ़ी भाई हती नहीं शास्त्र, वो तो सिर्फ अपने पति की सेवा कर रही थी। पर उनको समझ में आ गई कि भाई भगवान आ गए तो चलो यज्ञ को भी खाना चाहे वो यज्ञ में नहीं वापर के एक वक्त भगवान को वापरेंगे, क्योंकि लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्यात्तेषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम ततो अन्यत्र विपर्वय। वो उनको समझ में आयो, वृक्षन को समझ में आयो, पर ब्राह्मण उनको समझ में नहीं आयो। पर या में समझने की बात जो मूल ये बताई जा रही है प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुषम है, वो ये बताई जा रही है कि जो आसुर होए उनको मोह भयो, पर गोप बालकन को इतनी सारी माने माथा फोड़ी करने के बावजूद भी कृष्ण में भाव खंडित नहीं भयो कि कृष्ण जो है वो असमर्थ है। कृष्ण ने कही कि मांगो तो मांग गया है, वहां इंसल्ट हो गए तो पाछे आए रोते भाई भाई दे नहीं रहे क्या करें। तो उन्होंने कहा जाओ फिर उनकी पत्नी के पास मांगो, वहां मांगियो, वहां से मिल गयो, वहां से मिल गयो तो उनके मन में ये भाव नहीं पैदा भयो कि अंत में भगवान के पास, भगवान को भी तो ब्राह्मण पत्नी के पास ही हमको पेट भरने के लिए भेजना पड़े ना, भगवान के पास तो खाना नहीं है। तो ऐसा भाव दे गोप बालकन के हृदय में पैदा नहीं भयो, क्योंकि गोप बालक सब दैवी जीव होते। ब्राह्मणन के दिल में अवेयरनेस नहीं आई शुरुआत के तबक्का में, क्योंकि वो भी मोहित थे, कर्म मोहित थे, कर्मजता उनमें आ गई थी। तो उनको भी उनकी पत्नी के कारण अंत में रियलाइज भयो। और वह को बहुत सुंदर ब्राह्मणन को एक श्लोक है, देखने लायक श्लोक है वो भी। ब्राह्मण छेले क्या करें जब उनको रियलाइज भयो, वो देखने लायक बात है। नमस्तुभ्यम भगवते कृष्णाया कुंठ मेधसे यन्माया मोहित धियो भ्रमाम कर्म वर्तमसु। हे कृष्ण, अकुंठ मेधा वाले, मेधा यानी इंटेलिजेंस, तो तुम्हारी इंटेलिजेंस कभी कुंठित नहीं हुआ है, अकुंठित इंटेलिजेंस वाले तुम। ऐसे भगवान कृष्ण को मेरे नमस्कार। जाकी माया सु मोहित बुद्धि होने के कारण हम कर्म मार्ग में भटक रहे थे। ये ब्राह्मण ने वहां जाके कन्फेस कियो, सवैश आद्य पुरुष स्वमाया मोहितात्मनाम अविज्ञाता अनुभावानाम क्षंतुमर्हत्यतिक्रमम्। तुम जो हो आद्य पुरुष हो और हम जो हैं वो तुम्हारी माया से मोहित हैं, या के लिए तुम्हारे अनुभव को, तुम्हारे एक्सप्रेशन को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, रिस्पॉन्स नहीं दे सके जो प्रॉपर रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो तुम क्षमा कर सको हमको, तुमको क्षमा करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे लिए मोह का पैदा करना जैसे एक लीला है, ऐसे तुम्हारे लिए क्षमा करना भी एक लीला हो जाएगी। इति स्वाधम अनुस्मृत्य कृष्णे ते कृत हेलना दिदृक्षवो व्रजमथ कंसाद भीता न चालयन। या के बाद जब उनको या तरीके को रियलाइजेशन भयो कृष्ण तत्व को, वाके बाद भागवतकार बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि फिर वो कृष्ण के दर्शन करने नहीं गए डर के मारे, उनमें भक्ति पैदा हो गई। आपने को आश्चर्य भाई, जब भक्ति पैदा हो गई दर्शन करने क्यों नहीं गए? कह रहे हैं या लिए नहीं गए कि उनको डर लग गया कि ये सचमुच में कृष्ण पैदा हो गए, कंस को पता चले तो जैसे देवकी को ये डर लग गया तो कि यदि ये कृष्ण है ऐसे पता चल गया तो कहीं कंस से हमें कोई उधम ना करे। तो कंस को जो उधम करना है करे, पर कम से कम हम वहां में हेतु नहीं बने, क्योंकि हम दर्शन करवे जाएंगे
और कंस को कोई ने रिपोर्ट करी कि वेद पढ़े भाई ब्राह्मण है, कृष्ण के दर्शन के लिए वृंदावन में दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, तो कंस आएगो और फिर कुछ न कुछ भगवान को तकलीफ देगो। तो भगवान को कंस को जो भी कुछ होए डायरेक्ट प्रोग्राम वो आपस में निवेड़े, हम प्रभु को परिश्रम देने के हेतु नहीं बने। इतनी भक्ति उनमें बाद में पैदा भई, पर बाद में पैदा भई कैसे पैदा भई? जब जिनने शास्त्र नहीं पढ़े तो ब्राह्मणिन ने उनने उनके अनुभव को समझो, भगवान के अनुभव को कि नहीं ये तो साक्षात ब्रह्म है, तब वाक्य कारण उनमें वो बुद्धि पैदा भई। तो ये एक बहुत बड़ी बात लीला में यहाँ प्रकट भई है, और ये बात को मूल रहस्य यहाँ में है कि अनुभव जो है वो बुद्धिसु केवल प्रकट नहीं हो सके है। यमे वैश वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मा जो है न तो प्रवचन से जाने जा सके है, न मेधा से जाने जा सके है। यमे वैश वृणुते, ये जाको वर्ण करे है, ये जाके सामने अपने आप को प्रकट करना चाहे है, वाके सामने ये प्रकट हुए है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, वाके सामने ये अपनो पूरा विवरण प्रकट करते है। प्रभु ने वृक्षण के सामने अपनो विवरण प्रकट कियो, पर कर्मजड़न के सामने अपनो विवरण प्रकट नहीं कियो। पर उन कर्मजड़न को भी जब वक्त रियलाइज भयो, तब उनमें भी बात तरीके को भक्ति भाव प्रकट भयो, और उनने कही कि भाई हमको माफ कर कि हम तेरा अनुभव समझ नहीं सके, तेरा एक्सप्रेशन समझ नहीं सके कि या वक्त तू ग्वालन के गोपालन के एक्सप्रेशन को लेके आयो है तू मूल में वो परब्रह्म परमात्मा अकुंठ मेधा परमेश्वर के जाके कारण सारो जगत जो है वो मोहित है। वो प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष। महाद्वारकेश जी को ध्यान फिसल जा रहे हो कि देखो प्राकृतानुकृति व्याज कहो कि नहीं, मोहितासुर मानुष। उनको ये याद आ जा रही है कि देखो कृष्ण ने भी तो मोहित मोह पैदा किया तो कि नहीं किया तो अब यहाँ में ध्यान से समझने की बात है। कैसो ये जो आखिर लीला है, अपनों भी कृष्ण में ध्यान व तरह से फिसल तो रहे श्री महाप्रभु जी के कारण, तो द्वारकेश जी की या टीका को अपन ने सच्चो अर्थ समझो, और कृष्ण में नहीं ध्यान फिसलो और अपना ध्यान जो है वो वल्लभ पंथ की तरह फिक्सेशन के कारण महाप्रभु जी में ही फिक्स हो गए हो, तो महाप्रभु जी खुद अपने से ज्यादा नाराज हैं। कृष्ण की बात तो दूर की रही, और अपनी आत्मा अपने पे खुद शापित करेगी कि अपन ने जो महाप्रभु जी को नाम की कंठी बंधाई और वह महाप्रभु जी के अपन वफादार नहीं भये। तो अपने को सबसे पहली आवश्यकता ये सुबोधनी समझने के पहले महाप्रभु जी अपने से क्या अपेक्षा है वह अपेक्षा को समझने की है। और ये जो धांधल अपन करे हैं सुबोधनी को, माने महाप्रभु जी के कर्तव्य उपदेश को समझे बिना छलांग लगाने की, बंदर कुदान लगाने की, वो कितनी डेंजरस है वो भी अपन यहाँ से समझ सकें कि कितने डेलिकेट इश्यू यहाँ में समाये हुए हैं जिन पर अपन ध्यान नहीं दें तो मिस इंटरप्रिटेशन ही से केवल हो सके है। तो श्री महाप्रभु जी अपने को ऐसी सामर्थ्य दें कि ये प्राकृता महोदार चरित्रवान अपने पे ऐसा औदार्य प्रकट करें कि जो उदार चरित्र को, अब वो चाहे कृष्ण के अर्थ को औदार्य होए कि महाप्रभु जी को औदार्य होए, वो चरित्र अपने हृदय में प्रकट होवे, अपनी वृद्धि में प्रकट होवे, अपने जीवन प्रणाली में प्रकट होवे, अपने व्यवहार में प्रकट होवे, अपने मार्ग में प्रकट होवे। और ऐसे ही प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष, कुछ मोह भी प्रभु अपने को उत्पन्न करते हों, महाप्रभु या कुछ मोह उत्पन्न करते हों, तो वो मोह ऐसे ही मोह हों कि जो अपने में भक्ति भाव के वर्धक हों, भक्ति भाव के खंडक न हो जाएं, ऐसे मोह अपने में न पैदा हुए। क्योंकि भक्ति भाव के जो विरोधी मोह हैं वो तो आसुरन को पैदा हुए, और अपन यदि आसुर नहीं है, अपना मन कन्विंस्ड है कि अपन महाप्रभु जी की कंठी बंधाए हुए महाप्रभु जी के अनुगामी वैष्णव हैं, तो ऐसे आसुर मोह अपने हृदय में कभी भी पैदा नहीं हुए। या के लिए महाप्रभु जी को आश्रय को पद गा के आज को कार्यक्रम यहाँ समाप्त करेंगे। दृढ़ चरण श्री वल्लभ नख चंद्र
बंद कर रखो क्रीम भाई 10 मिनट छुट्टी क्यों